दिल्ली शहर में एक शारदा देवी नाम की औरत रहती थी। शारदा देवी के बेटे अमन की शादी निधि से हुई थी। आज नई बहू पहली बार घर आ रही थी। शारदा देवी, जो कि अपने कड़क स्वभाव और परंपराओं के लिए जानी जाती थी, हर काम में खुद मौजूद थी। निधि अमीर घर की लड़की थी, जो आधुनिक सोच और आत्मविश्वास से भरपूर थी। लेकिन वह जानती थी कि उसे इस नए परिवार में खुद को साबित करना होगा। शारदा देवी ने निधि को भुलाया और कहा, तुम घर की लक्ष्मी हो और तुम्हें इस पूरे घर को रोशन करना है। निधि ने सिर झुकाकर कहा। मैं पूरी कोशिश करूंगी, मां जी। अगले दिन सुबह निधि जल्दी उठ गई और रसोई में गई। उसने सोचा कि पहली चाय वो बनाकर सबको देगी। लेकिन जैसे ही उसने चायपत्ती उठाई, शारदा देवी वहां आ गई। चाय ऐसे नहीं बनाते। हमारे यहाँ तुलसी और अदरक वाली चाय ही बनती है। पहले तुलसी का पत्ता तोड़कर लाओ। उन्होंने सख्ती से कहा। निधि मुस्कुराई और कहा, ठीक है मां जी, मुझे सिखाइए। मैं सीखना चाहती हूँ। ये पहली बार था जब शारदा देवी को लगा कि निधि वाकई सीखने को तैयार है। निधि को नए घर में ढलने में समय लग रहा था। एक दिन, जब वो अमन के साथ बैठकर ऑनलाइन कुकिंग क्लास का प्लान बना रही थी, शारदा देवी आ गई। ये क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा। मां जी, मैं सोच रही थी कि अपनी रसोई की खास रेसिपीज को ऑनलाइन सबको सिखाऊं। इससे लोग हमारी परंपराओं को जान पाएंगे। निधि ने उत्साह से कहा। रसोई कोई तमाशा नहीं है। ये घर की इज्जत है। इसे बाजार में ले जाने की जरूरत नहीं। शारदा देवी ने सख्ती से कहा। निधि ने चुपचाप बात मान ली, लेकिन उसने ठान लिया कि एक दिन वह मांझी को अपनी बात का महत्व समझाएगी। गांव का मेला आने वाला था और पूरे घर में तैयारी चल रही थी। अचानक शारदा देवी बीमार पड़ गईं। घर की सारी जिम्मेदारी निधि पर आ गई। उसने मेले में रसोई की स्टॉल लगाने का फैसला किया। अपने ऑनलाइन कुकिंग क्लास से सीखी हुई तकनीक से उसने कुछ नई और अनोखी रेसिपीज बनाई। स्टॉल पर भीड़ लग गई और सबने तारीफ की। जब शारदा देवी को ये पता चला, तो वह चौंक गई। उन्होंने निधि को बुलाकर कहा, तुमने हमारी परंपराओं को अपमानित नहीं किया, बल्कि उन्हें और ऊंचा उठाया। शारदा देवी ने पहली बार निधि की सोच को समझा। उन्होंने निधि के ऑनलाइन कुकिंग क्लास को सपोर्ट करने का फैसला किया। निधि, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे घर की रेसिपीज को सब तक पहुंचाओ। साथ में मुझे भी कुछ नया सिखाओ। शारदा देवी ने कहा। निधि की आंखें खुशी से भर आईं। मां जी, मैं आपसे परंपराओं की गहराई सीखना चाहती हूँ। साथ में हम कुछ नया कर सकते हैं। कहानी का अंत। सास और बहू अब एक टीम बन गई। उन्होंने अपनी रसोई की रेसिपीज को एक ऑनलाइन ब्रांड में बदल दिया। उनके रिश्ते में अब सख्ती नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान था।